नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज। और हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं बेंगलुरु और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भारतीय शोधकर्ताओं की। उन्होंने सुपर कैपेसिटर तकनीक में कुछ कह सकते हैं बड़ी सफलता हासिल की है। जी हाँ, बिल्कुल। ये काफी रोमांचक डेवलपमेंट है। सोचिए जरा, मोबाइल फोन हो या इलेक्ट्रिक गाड़ी, मिनटों में फुल चार्ज। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन ये सुपर कैपेसिटर, ये चीज क्या है असल में? क्या ये बैटरी की तरह ही काम करते हैं या कुछ अलग है? देखिए, ये बैटरी से काफी अलग है। मतलब इनका जो एहसासी काम करने का तरीका है, सुपर कैपेसिटर ऊर्जा को बहुत तेजी से, मतलब एकदम झटके से स्टोर और रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, तेजी से? हाँ, बैटरी के मुकाबले चार्जिंग तो बहुत ही तेज होती है, लेकिन इनकी एक सीमा थी हमेशा से। सीमा? क्या मतलब? मतलब ये कि ये बैटरी जितनी ज्यादा ऊर्जा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते थे। बस यहीं पर असली चुनौती थी। ओके, समझ गया। तो फास्ट चार्जिंग पर कम स्टोरेज। तो फिर इस नई खोज में क्या खास है? मैंने सुना कोई सिल्वर नायोबेट ऐसे कुछ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल सही। शोधकर्ताओं ने सिल्वर नायोबेट यानी AgNBO3 इस मटेरियल पर फोकस किया। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें लेड नहीं होता, तो ये पर्यावरण के लिहाज से बेहतर है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। पर जो असली कमाल हुआ वो तब हुआ जब डॉक्टर कविता पांडे और उनकी टीम ने इसमें एक रेयर अर्थ एलिमेंट लैंथेनम, इसकी थोड़ी सी मात्रा मिलाई। मतलब मिक्स किया? हाँ, इसी प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, एक तरह से नियंत्रित मिलावट। डोपिंग? अच्छा, तो इस लैंथेनम मिलाने से मतलब डोपिंग से क्या असर हुआ? असर काफी गहरा हुआ। इस डोपिंग से सिल्वर नायोबेट के जो नैनो पार्टिकल्स थे वो और भी छोटे हो गए। और छोटे? जी। अब इसे ऐसे समझिए, कण जितने छोटे होंगे उनका सतही क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। और ज्यादा सरफेस एरिया का सीधा मतलब है ऊर्जा जमा करने के लिए ज्यादा जगह। अच्छा, तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, लैंथेनम ने इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी बिजली चलाने की क्षमता उसे भी बेहतर कर दिया। मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग और भी तेज? एग्जैक्टली, बिल्कुल। वाह, तो कण छोटे, सतह ज्यादा और कंडक्टिविटी भी बेहतर, मतलब ट्रिपल फायदा। लेकिन नतीजों में कितना असरदार दिखा? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या वाकई चौंकाने वाले थे? आंकड़े तो हाँ काफी प्रभावशाली हैं। देखिए, इस नए मटेरियल ने न सिर्फ अपनी शुरुआती ऊर्जा क्षमता को बनाए रखा, बल्कि 1000 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल के बाद भी ये अपनी शुरुआती क्षमता का लगभग 118% तक बनाए हुए था। 118%? ये कैसे मुमकिन है? मतलब शुरू से भी ज्यादा? जी हाँ, ये वाकई असाधारण है, क्योंकि अक्सर तो मटेरियल समय के साथ कमजोर पड़ते हैं, उनकी क्षमता घटती है। बिल्कुल। और इसकी कूलोम्बिक एफिशिएंसी वो 100% पाई गए। 100%? मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग में ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं, जीरो लॉस? जी बिल्कुल, कोई लॉस नहीं। ये ऊर्जा भंडारण के लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो कमाल के आंकड़े हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ लैब तक ही सीमित है या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी करके देखा गया? प्रोटोटाइप वगैरह कुछ? हाँ, ये अच्छा सवाल है। उन्होंने इसे सिर्फ लैब तक नहीं रखा। शोधकर्ताओं ने इस मटेरियल से बाकायदा एक प्रोटोटाइप सुपर कैपेसिटर बनाया और उससे एक छोटी सी LCD डिस्प्ले को सफलतापूर्वक चलाकर भी दिखाया। अरे वाह, मतलब ये टेक्नोलॉजी काम करती है, ये साबित हो गया? जी, ये एक तरह का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में हमारे फोन, लैपटॉप या शायद इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यही तकनीक इस्तेमाल हो? उम्मीद तो यही है, लेकिन देखिए, लैब के नतीजों को असल दुनिया में, मतलब बड़े पैमाने पर लाने में हमेशा चुनौतियां होती हैं। हाँ, वो तो है। जैसे कॉस्ट का मसला, मटेरियल आसानी से मिलेगा या नहीं। बिल्कुल। लागत, मटेरियल की उपलब्धता, उत्पादन प्रक्रिया को स्केल अप करना, ये सब अगले कदम होंगे। और वैज्ञानिक अब दूसरी संभावनाओं पर भी काम कर रहे हैं, जैसे पेरोव्स्काइट जैसे दूसरे कंपाउंड्स में डोपिंग करके देखना। पेरोव्स्काइट? जी हाँ। ये तो सोलर सेल्स में भी काफी चर्चा में है। जी हाँ, तो लक्ष्य यही है कि कैसे इस तकनीक को और बेहतर, टिकाऊ और जाहिर है सस्ता बनाया जाए। दुनिया को साफ, तेज और टिकाऊ ऊर्जा समाधान की जरूरत तो है ही। तो अगर हम इसे समेटें, भारतीय शोधकर्ताओं ने सिल्वर नायोबेट में लैंथेनम की डोपिंग करके
सुपर कैपेसिटर की क्षमता और उसकी जीवन काल दोनों को काफी हद तक बेहतर बनाया है। बिल्कुल। और ये खोज भविष्य में एनर्जी स्टोरेज का तरीका बदल सकती है। जी हाँ, पूरी संभावना है। और हमें सिर्फ तेज चार्जिंग से आगे सोचना चाहिए। जरा सोचिए, अगर ऐसी कुशल, टिकाऊ और फास्ट चार्जिंग वाली ऊर्जा भंडारण क्षमता हर जगह उपलब्ध हो जाए, हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, पावर ग्रिड्स में, तो ये हमारे शहरों को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल सकती है? शायद ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हमने अभी ठीक से सोचा भी नहीं है। ये वाकई सोचने वाली बात है।